कराची शहर दुनिया के उन जदीद तरीन शहरों में शामिल हो गया है जहाँ पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ अब ट्रैफिक पुलिस सार्जन नहीं बल्कि खुदकार जदीद निज़ाम करेगा। मुख्तलिफ वायलेशन को वो ऑटो डिटेक्ट करता है, जिसमें हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाना, सीट बेल्ट का ना पहनना या टेलीफोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, वन व्हीलिंग करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। अगर कोई सिटीज़न उनको पहली जुर्माने की चिट्ठी आती है ख़त्म करवा सकते हैं और इस वादे पर कि वो आइंदा इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर जो अप्रूवर होता है वो एक दफ़ा अपनी आंख से देखता है कि आया जो सिस्टम ने टिकट इशू किया है वो ठीक भी है। ये जैसे ये हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, ये हेलमेट नहीं पहना, ये जो गाड़ी है इसमें सीट बेल्ट नहीं है। मिनिमम जो है मोटर बाइक्स का है वो 5,000 रुपया है और अगर आप उसको विद इन 14 डेज़ पे करते हैं तो 50% ऑफ है, जो कि 2,500 है। तो एक बंदा जब 2,500 या 5,000 भरता है तो वो सोचता ज़रूर है कि अब मैंने किस तरह से अपने आप को ठीक करना है, क्योंकि अब मैंडेटरी है ट्रैकर का लगना। तो अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और हमें कंट्रोल में नहीं आ रहा। उसका चालान 1 लाख रुपये है। देखें 2662 चालान आज के शुरू हो चुके हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने आप को ठीक करें, यानी कि ये सिस्टम आपको एजुकेट भी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची शहर दुनिया के उन जदीद तरीन शहरों में शामिल हो गया है जहां पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ अब ट्रैफिक पुलिस सार्जन नहीं बल्कि खुदकार जदीद निज़ाम करेगा। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से इस नए निज़ाम का जो है वो आगाज़ किया गया है। चंद ही घंटे हुए हैं इस नए निज़ाम को, जिसको जो है वो फेसलेस ई टिकटिंग का नाम दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं। पहला उनसे ये सवाल करेंगे, सर ये बताइएगा ये निज़ाम एक तो है क्या और ये किस तरह वर्क करता है? देखें, ये खुदकार निज़ाम है और हमारी जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसकी जो कैमरे हैं उसके अंदर ANPR, ITS और FR कैमरे लगे हुए हैं। तो उन सब को सॉफ्टवेयर के साथ मुंसलिक करके मुख्तलिफ वायलेशन को वो ऑटो डिटेक्ट करता है, जिसमें हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, सीट बेल्ट का ना पहनना या टेलीफोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, वन व्हीलिंग करना, लेन को क्रॉस करना, रेड लाइट को जंप करना, वन वे की वायलेशन करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। ये फ़िलहाल शहर के यूँ समझे 30% इलाकों में कैमरे लग गए हैं, बाकी लग रहे हैं और लगते रहेंगे। साथ साथ जो है जो हैवी ट्रैफिक है जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते थे फेटल, उन तमाम गाड़ियों को इस नए कानून ने पाबंद बना दिया है कि वो अपने ट्रैकर्स नस्ब करेंगे और उनका कंट्रोल ट्रैफिक ऑफिस को देंगे ताकि यहाँ से उनकी स्पीड मॉनिटर हो और अगर कोई भी गाड़ी 30 किलोमीटर फ़ी घंटा से स्पीड ज़्यादा हो तो उसको खुदकार चालान इशू हो सके। तो ये एक इनकलाबी कदम है सिंध गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे कल जो चीफ़ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने एक जनरल एमनेस्टी दी पहली टिकट के ऊपर, वो भी हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है कि अगर कोई सिटीज़न उनको पहली जुर्माने की चिट्ठी आती है तो वो हमारे करीबी सहूलत सेंटर जाकर उसको ख़त्म करवा सकते हैं और इस वादे पर कि वो आइंदा इस तरह की कोई भी गलती नहीं करेंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि 30% कैमरे लग चुके हैं अब तक। मजमूई तौर पर अब तक कितने कैमरे मौजूद हैं जिससे आप ये सारी मॉनिटरिंग करें, और कोई ख़ास शहर की शहराएँ इस वक्त वहाँ पर इन कैमरों के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है? कौन कौन से मखसूस एरियाज़ हैं जहाँ पर ये मॉनिटरिंग हो रही है? देखें, जैसे ट्रैकर्स हैं वो तो हर गाड़ी में लगे हुए हैं, तो वो तो कहीं पे भी मूव करेंगी कराची की हदूद में वो हमें पता लग जाएगा। तो यानी 10,000 तो हमारे ट्रैकर लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारा साउथ सिटी का एरिया, जिसमें हमारे शारा फैसल ईस्ट का एरिया, फिर आपका हसन स्क्वायर वाली रोड जो है, ये सर शाह सुलेमान रोड, ये सारी कवर्ड है, गुलशन चौरंगी। उसके बाद फिर हमारा कयूमाबाद और फिर एयरपोर्ट तक पूरी सड़क, फिर मिलेनियम मॉल, राशिद मिन्हास रोड, ये जो हमने मेन शाराएँ हैं उनको कवर किया है। और वक्त के साथ साथ ये पता भी नहीं चलेगा, ये कैमरों की तादाद 12,000 हो जाएगी और पूरे कराची को वो कवर करेंगे। और साथ ही हम एक ऐप भी लेकर आ रहे हैं कुछ ही अरसे में कि जिसमें पब्लिक ख़ुद उस ऐप को डाउनलोड करके वायलेशंस को हाईलाइट करके हमें भेज सकेगी
और अगर वो वायलेशंस ठीक हुई तो हम उन्हें टिकट में कन्वर्ट भी करेंगे। अच्छा इशा साहब, आप मौजूद हैं यहाँ पे, हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, तो कोई मुझे ऐसा कोई एक निज़ाम दिखा सकते हैं कि जहाँ पर ये मॉनिटरिंग हो रही हो, कोई खिलाफ वर्जी हो, आप खड़े हो वहाँ पे देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें, हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये इन्हें हम कहते हैं अप्रूवर्स। एक टिकट जनरेट होती है हमारे जो मेन हेड ऑफिस है वहाँ से, फिर वो यहाँ पर उसी वक्त दिखती है। फिर यहाँ पर जो अप्रूवर होता है वो एक दफ़ा अपनी आंख से देखता है कि आया जो सिस्टम ने टिकट इशू किया है वो ठीक भी है, कहीं कहीं पे सिस्टम भी एरर कर सकता है। फॉर एग्जांपल मोटर बाइकर है, उसने हेलमेट लगाया है और उसने पकड़ा गलत उसको, तो ये एक दफ़ा अपनी आंख से देखेगा। अगर इसको लगेगा कि ये बिल्कुल सही टिकट हुआ है तो ये उसको करेगा अप्रूव। जब वो अप्रूव कर लेगा तो फिर वो चला जाएगा प्रिंट डिपार्टमेंट में, जो कि हमारा डिस्पैचिंग है। तो हमारी मेन तो डिस्पैचिंग इसकी दीवार से परली तरफ है, लेकिन हमने डेमो के खातिर एक प्रिंटर यहाँ पर रखा हुआ है ताकि आपको दिख सके कि किस तरह से टिकट जनरेट होगा। तो अगर हम डेमो को देखें इधर, तो ये जैसे गाड़ी है अभी, ये इसी वक्त यानी जब हम बात कर रहे हैं साथ साथ ये जैसे ये हेलमेट नहीं पहना इन्होंने, ये हेलमेट नहीं पहना, ये जो गाड़ी है इसमें सीट बेल्ट नहीं है, मे बी पकड़ा होगा। तो ये कौन सी वायलेशन आपने इसमें देखी है? सीट बेल्ट की है। तो आप किस तरह से इसको आप प्रोसेस करेंगे? ये इनके पास आया हुआ है पीछे से, अब ये सिर्फ देखेंगे कि आया इसकी सीट बेल्ट इन्होंने वाकई पहनी हुई है, नहीं पहनी हुई है। तो ये अगर एक तरीके से वेरीफाई करेंगे इसको। हाँ, इसको या रिजेक्ट कर देंगे या अप्रूव कर देंगे। अगर ये अप्रूव करते हैं तो ये सिस्टम में चला जाएगा डिस्पैच रूम की तरफ। अभी आप क्या करेंगे? इसको अप्रूव कर रहे हैं आप, ये अप्रूव हो गया और जैसे ही अप्रूव होगा ये कोई और आ गई वायलेशन। अब इसने क्या देखा है? इसमें क्या है आपकी विदाउट हेलमेट है। ये कोई बाइक है जिस पे कोई शख्स है जो कि विदाउट हेलमेट है, ये उसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट है। तो अब इसको वो पिक करेगा, अब ये अप्रूव करेंगे। ये इसका फ़ाइन है। ये एड्रेस जो है जैन ऑटोज़, अब चूँकि ये अब मे बी ये एड्रेस अब ये ठीक नहीं लग रहा, लेकिन इसको फिर भी हम इशू करके ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। अगर इस एड्रेस पर डिलीवर नहीं होता टिकट, ये हमें वापस आ जाएगा। जब हमें वापस आ जाएगा तो हम इस नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और फिर सेफ सिटीज़ वाले इस गाड़ी को रोक कर और इसका एड्रेस अपडेट करेंगे और फिर इस गाड़ी को टिकट इशू करेंगे। अच्छा इशा साहब, एक बात ये थी कि जो चालान के हवाले से बहुत ज़्यादा कयास आराइयाँ की जा रही थी कि चालान बहुत ज़्यादा हैवी लगा दिए गए, तो मिनिमम चालान कितना है और किस गाड़ी का, और मैक्सिमम चालान किसका और कितना गाड़ी का है? देखिए, मिनिमम जो है मोटर बाइक्स का है वो 5,000 रुपया है, और अगर आप उसको विद इन 14 डेज़ पे करते हैं तो 50% ऑफ है, जो कि 2,500 है। मकसद इसका यही है कि आपके दिल में खौफ पैदा हो कि अगर मैं गलत तरीके से गाड़ी चलाऊंगा, नंबर 1 अपनी जान खतरे में, नंबर 2 जो रोड पर बाकी कम्यूटर्स हैं उनके लिए भी आप प्रॉब्लम का बायस बन रहे हैं। तो एक बंदा जब 2,500 या 5,000 भरता है तो वो सोचता ज़रूर है कि अब मैंने किस तरह से अपने आप को ठीक करना है। तो डेटरेंट्स इसके पीछे। फिर सबसे ज़्यादा चालान जो बड़ी गाड़ियों का है, जैसे ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, टैंकर्स हैं, ट्रेलर्स हैं, बसेज़ हैं, उनका बड़ी बसेज़ जो हैं उनका 20,000 रुपया चालान है। तो फिर अगर ट्रैकर नहीं लगाया, क्योंकि अब मैंडेटरी है ट्रैकर का लगना, तो अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और हमें कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसका चालान 1,00,000 रुपया है। सो रेंजिंग फ्रॉम 5,000 ऑल द वे टू 100,000 रुपीज़, ये बिल्कुल रेंज में आते हैं सारे। अच्छा इशा साहब, ये बताइएगा कि अब तक कितनी गाड़ियों में ट्रैकर्स लग चुके हैं या भी अब लगना स्टार्ट हो रहे हैं? देखें, ये हम 3 माह से कैंपेन चला रहे हैं, तकरीबन 10,000 गाड़ियों में ट्रैकर्स लगवा चुके हैं। जो कराची के अंदर लोकल गुड्स की गाड़ियां हैं वो 12,000 के करीब हैं। जो हमारे डंपर्स और टैंकर्स हैं उनकी मिलाकर तादाद जो है 5,000 है, और इसी तरह बसेज़ हैं कोई 3,000 के करीब। अगर हम इन सबको ऐड करें तो कराची के अंदर जो हैवी गाड़ियां हैं जो मुसलसल मूव कर रही होती हैं वो 22,000 के करीब चले जाती हैं। तो उनमें से तकरीबन 50% के करीब इन्होंने ट्रैकर्स इंस्टॉल कर लिए हैं। बाकियों को हमने टाइमलाइन दी हुई है। सो 1 नवंबर से अब जिस गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं होगा तो उसको 1,00,000 रुपए का टिकट इशू होगा। अच्छा शाह साहब, ये भी बता दिएगा, कल ये सिस्टम लॉन्च हुआ, ठीक है, कुछ घंटे हो चुके होंगे, तकरीबन 20 से 22 घंटे ही हो चुके होंगे। अब तक कोई अंदाज़ा है, कोई आप लोगों ने फिगर आउट किया कितने चालान हो चुके हैं और किस मद में ये चालान हुए हैं? देखें, ये मुसलसल चालान आ रहे हैं आपके सामने हैं। अब ये देखें 2662 चालान आज के शुरू हो चुके हैं। 2662 हुए हैं अभी, यानी आधा दिन भी नहीं हुआ। तो लोगों को चाहिए कि अपने आप को ठीक करें।
यानी कि ये सिस्टम आपको एजुकेट भी कर रहा है। तो ये नंबर को कोई पता नहीं कब तक कहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि ये इसका फर्स्ट डे है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा और पब्लिक से भी कहूँगा कि हमारी वेबसाइट पर जाएं सिंध पुलिस की, और उसके बॉटम डाउन राइट साइड के ऊपर हमारी ऐप है, उसको आप डाउनलोड ज़रूर करें। उसमें आप अपना CNIC जब डालेंगे तो आपकी CNIC के अगेंस्ट जितनी गाड़ियाँ वो आपको दिखेंगी, और कोई भी वायलेशन वो कोई गाड़ी करेगी तो वो वहाँ पर पॉपअप होगी। तो इस तरह से आप वायलेशन अपनी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वायलेशन पे टिकट इशू हो, लेकिन आपको पता ज़रूर लगेगा कि मेरी गाड़ी ने किस जगह पे कौन सी गलती की, और इससे फिर आप खुद या अगर आपने किसी दोस्त को या ड्राइवर को गाड़ी दी है तो उसको भी मुतनब्बे कर सकते हैं। टिकट्स फ़िलहाल हम आपको मे बी हर 10 गलतियों पर 1 भेजें और 9 की आपको इस्लाह के लिए वार्निंग मैसेज भेजें, लेकिन अल्टीमेटली आपने वो 10 से ख़त्म करके अपनी वायलेशंस को ज़ीरो करना पड़ेगा। अच्छा इरशाद साहब, ये भी बताइएगा, जैसे अभी किसी ट्रैफिक पुलिस का चालान होता है, किसी गाड़ी का चालान होता है, तो ये चालान कितनी देर तक शहरी के घर पर डिलीवर हो जाएगा? देखिए, जो पाकिस्तान पोस्ट के साथ हमारा मुआहदा हुआ है वो 24 घंटे के अंदर कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, ये 3 डिवीजन्स में डिलीवर होगा। और इसके अलावा जो बाकी मानदा पाकिस्तान है उसमें 3 वर्किंग डेज़ में वो डिलीवर कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये करूँगा कि आपने सारा ये निज़ाम एक्टिवेट हो गया, नया निज़ाम है, एक बहुत ज़्यादा जो आवाम की तरफ से एक बातचीत सामने आ रही है कि शहर की में जो जेब्रा क्रॉसिंग है वो प्रॉपर नहीं है, साथ साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। लगे ज़रूर नए भी लगे हैं ट्रैफिक सिग्नल, मगर वो प्रॉपर अभी भी नहीं है। साथ में जो शहर की फुटपाथों पे तजावुज़ात कायम हैं, तो उनके ये तमाम सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो कि टूट फूट का शिकार भी हैं। जब तक इन तमाम चीज़ों को फोकस नहीं किया जाएगा, इनको दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो क्या आप समझते हैं कि ये उस वक्त तक ये निज़ाम कामयाब नहीं हो सकेगा या ये कामयाब हो जाएगा? देखिए, हम जो टिकट्स इशू कर रहे हैं उन्हीं रोड्स पे कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ठीक हैं, उन सिग्नल्स पे कर रहे हैं जो कि वर्किंग कंडीशन में है। और बाकी रही बात स्पीड की, तो वो आवाम को पता होना चाहिए कि बड़ी गाड़ियों की 30 और छोटी गाड़ियाँ जिसमें कार मोटर बाइक्स हैं वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा है। आप लिमिट्स में रहकर गाड़ी चलाएं। जहाँ पे रोड पे सिग्नल ही नहीं है या जहाँ रोड के ऊपर लेन मार्किंग ही नहीं है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन नहीं है, तो वहाँ पे वो टिकट इशू नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो उसको हम इम्प्रूव करें और वो बनना चाहिए। हमने जो सजेशन दिए कल चीफ मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला साहब ने 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह कहा है कि हम ये एक नई अथॉरिटी कंपनी की सूरत में कराची ट्रैफिक मैनेजमेंट कंपनी बनाएंगे, तो इंशाल्लाह उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे। DIG साहब से आपने तमाम तफसीलात इस नए निज़ाम के हवाले से सुनी। DIG साहब को यही कहना था कि अगर कोई शहरी का चालान होता है तो पहला चालान जो है उसको जो वो वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो माफ़ी का ऐलान किया गया था वो उसको जो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो फ़ोन करके इतला नहीं करता और पुलिस से रब्ता नहीं करता, पुलिस के सेंटर पर रब्ता नहीं करता, तो अगर वो दोबारा चालान करेगा तो उसका वो चालान जो होगा वो यानी पहले वाला चालान भी उससे वसूल किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई शहरी 14 दिन के अंदर अपने चालान की रकम अदा कर देता तो जो 50% जो रकम होगी वो कम कर दी जाएगी। अगर वो 14 दिन में भी नहीं करता, 21 दिन में भी नहीं करता, तो ये चालान की जो रकम है दुगनी हो जाएगी। फिर इसी तरह अगर वो मुसलसल इस बात को नज़रअंदाज करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मनसूख किया जाएगा और फिर बात उसके कौमी शनाख्ती कार्ड तक भी पहुँच जाएगी।